इस वक्त हमें इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान साहब ने ज्वाइन किया। एजाज साहब, पहले तो ओवरऑल ज़रा सिचुएशन बताइए, कंट्रोल में रही और पुरअमन इनेकाद हुआ आपके मुताबिक इलेक्शन का? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। आज सुबह सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो है वो खुश असलूबी पुरअमन मजमूई तौर पर रहा। आज 16 डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 9000 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग थी और मैं खुद भी विजिट पे गया था। हमारे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आए थे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध भी थे, आईजी भी थे, सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए थे और लोग भी निकले हैं। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ एरियाज में टर्न आउट मुख्तलिफ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट फेज के मुकाबले में आज का इलेक्शन का मरहला बहुत खुश असलूबी के साथ अंजाम पाया है। जी अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा कि टर्न आउट ओवरऑल कैसा रहा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं ये कह सकता हूँ टर्न आउट यहाँ जो इंटीरियर में थे, जो 9 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैदराबाद डिवीजन के उसके मुकाबले में कराची में थोड़ा मैं देखा है, कराची में लोग थोड़ा लेट निकले हैं क्योंकि 12 बजे तक लोगों का बहुत कम जो है वो लोग आ रहे थे पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन 2 बजे के बाद लोग आए हैं। मुझे इतलात मिली है कि मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ यूसीज में मुख्तलिफ टर्न आउट रहा है और एक एवरेज में कह सकता हूँ कि 15 से 20% टर्न आउट तो हो जाएगा, लेकिन शायद हैदराबाद के कई डिस्ट्रिक्ट में टर्न मोहम्मद खान है, मटियारी है, टर्नलियार है, यहाँ टर्न आउट यकीनन ज़्यादा होगा। जी अच्छा, ये कहिएगा अभी कोई ऐसा सीरियस इल्ज़ाम तो किसी भी जमात की तरफ से नहीं लगे हैं, लेकिन जमात इस्लामी की तरफ से ये कहा गया है कि इंतज़ामात से वो कुछ जगहों पर मुतमईन नहीं है। फिर पीटीआई ने भी कहा है कि बहुत सी जगहों पर बहुत देर से पोलिंग 4-5 घंटे बाद उसका आगाज़ हुआ, पोलिंग का वक्त बढ़ाया जाए। तो ये जो शिकायतें आई हैं इससे मुतालिक क्या मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल देखें, इतना बड़ा इलेक्शन है, बड़ी एक्सरसाइज है और कराची का इलेक्शन आपको पता है यहाँ पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो शिकायत का आंसर भी रहता है। लेकिन आप देखें प्रीवियस तमाम इलेक्शंस जो पिछले कई सालों में होते रहे उसके मुकाबले में आज शिकायत का आंसर कम था। जो भी शिकायत आई है उसी वक्त उसको रिजॉल्व किया गया है, डायरेक्शन पास हुई है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ आई, कुछ जमात इस्लामी की तरफ से, कुछ पीटीआई की तरफ से, और उस वक्त एक्शन लिया गया। जो टाइम बढ़ाने का था सिलसिला ऐसा था, कहीं कहीं इतला मिली कि पोलिंग लेट स्टार्ट हुई है और इसी चीज़ को देखते हुए हमने शाम को ये डायरेक्शन पास की कि 5 बजे के बाद भी जो लोग अवेलेबल हों पोलिंग स्टेशन उनको वोट कास्ट करने दिया जाए। अच्छा, एक जगह ऐसा भी हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे कि ये तो आपने कहा है कि 5 बजे से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा वक्त, इला ये कि जब वोटर्स अंदर हैं उनको वोट डालने दिया जाएगा, लेकिन कुछ जगहों पर बाहर से भी वोटर्स को आने की इजाज़त दी जा रही है। हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे इस तरह कहा था हमने कि 5 बजे तक अगर लोग बाहर उस वक्त भी आ जाते हैं 5 बजे तक भी, तो उनको वोट डालने दिया है। और ऐसी मुझे अभी तक तो कोई इतला नहीं मिली। मैंने डीआरओ से सबसे टेलीफोन में डायरेक्शन पास ऑन की थी कि ज़्यादा इलेक्शन का प्रोसीजर है और 5 बजे के बाद तो जो आते हैं अगर वो पोलिंग स्टेशन दूर है तो वो तो वोट नहीं डाल सकते, ज़ाहिर लेट आए, लेकिन पोलिंग स्टेशन हदूद है, वहाँ लाइन बनी हुई है, कतार बनी हुई है, तो उनके लिए यकीनन हमने डायरेक्शन पास की थी कि उनको बगैर वोट कास्ट के ना जाने दिया, उनको वोट दिया। अच्छा, ये जो जिन हालात में ये इंतखाब हुआ है, गुमा गू की कैफियत रही और होंगे नहीं होंगे कोई वाज़ेह सूरत हाल नहीं आखिर वक्त तक हो पाई और एमक्यूएम ने भी बॉयकॉट किया, तो आप समझ रहे हैं कि अगर पहले से तैयारी होती, सबको कंफर्म होता कि इलेक्शन इसी वक्त पर होंगे तो टर्न आउट बढ़ सकता था? देखें आप यहाँ पिछले जो 6 महीने में बाई इलेक्शन में कराची के 240 के हुए हैं, 245 के हुए हैं, दूसरे वहाँ भी आप टर्न आउट देख लें, वहाँ भी कोई टर्न आउट यही रहा है तकरीबन 10%, 20%, और कोलंगी में हुए, मलेरी में हुए। तो तैयारी तो हमारी कंप्लीट थे, पिछले 6 महीनों में 3 मरतबा पोस्टपोन्ड हुए और इस बार भी जाहिर थे, हमने 15 जनवरी फिक्स की हुई थी डेट, लोग तैयार थे। अनसर्टेनिटी की यकीनन कैफियत थी, जो आखिरी वक्त में कुछ मूवमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज तरफ से और कुछ उस पार्टी के जिन्होंने बाइकाट किया इलेक्शन का, लेकिन मेरे ख्याल में कराची में जो है वो टर्न आउट बाई इलेक्शन में वैसे भी नॉर्मली कम रहता है, और लेकिन आज के इलेक्शन का मैं फाइनल नहीं कर सकता, लेकिन मुमकिन है मुनासिब टर्न आउट आज आ सकता है। जी, वैसे तो मुमकिन है और उम्मीद भी है कि मुनासिब टर्न, लेकिन अगर 10 से नीचे टर्न आउट होता है तो उस पर काफ़ी सवालात खड़े हो जाते हैं और बहुत से लोगों की तरफ से कहा जाता है कि भाई ये इंतखाब तो मतलब एज ए हुआ ही नहीं है इंतखाब, और लोगों को उस तरीके से लोग आए नहीं हक़ रायदही इस्तेमाल करने। इस पर इलेक्शन कमीशन के क्या रूल्स हैं, क़वायद व ज़वाबित हैं? कानून तो कोई ऐसे कब्जा नहीं है कि 10% से कम हो तो कोई उसके लिए कोई पोलिंग का सिलसिला हो, जो है मजमूई तौर पे देखा जाता है। आप देखें हमारी तैयारी तो 100% बेसिस पे होती हैं और मैं खुद बाहर निकला, हमने मैसेज भी कन्वे किया कि लोग निकलें बाहर
और अच्छा माहौल है, खुशगवार माहौल है, सिक्योरिटी के इंतजाम है, रेंजर्स है, सब कुछ है। अभी डेफिनेटली तो लोगों की अपनी चॉइस है कि लोग निकलें और वोट डालें। तो यकीनन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये मैसेज होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारियां भी है, वो स्टेक होल्डर्स है कि अपने लोगों को मोटिवेट करें और डालने। लेकिन फिलहाल मजबूरी तौर पर वोटर टर्नआउट मैं कह सकता हूँ मुनासिब रहा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्मीनान बख्श बात यह कि कराची के इस माहौल में जहाँ पे अनसर्टनिटी कैफियत थी, वहाँ इलेक्शन का इनेकाद होना, अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी अथॉरिटी ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करवाई। अच्छा एजाज साहब, जिस तरह मुख्तलिफ सियासी जमातों और कुछ शख्सियात की जानिब से भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, फिर सिक्योरिटी को लेकर भी, तो पुरअमन इनेकाद इन इलेक्शंस का कितना चैलेंजिंग था खासतौर पर इलेक्शन कमीशन के लिए? चैलेंज था डेफिनेटली। इलेक्शन कंडक्ट करवाना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और कराची के इलेक्शन पाकिस्तान के दूसरे तमाम शहरों के मुकाबले में एक बहुत बड़ा शहर है, दुनिया का बड़ा शहर है, कंट्री की तरह है। तो यहाँ इलेक्शन का इस तरह पुरअमन इनेकाद होना नो डाउट ये बड़ी कामयाबी है। हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कानून के मुताबिक हर कदम उठाया है और जो फैसला कमीशन ने अल्हम्दुलिल्लाह किया इलेक्शन को कंटिन्यू करने का, इलेक्शन को इनेकाद करने का, अल्लाह ताला ने जो है वो सुलूह किया उसमें और अब कामयाब हुए हैं। और इस फैसले को यकीनन आप सब की तरफ से, तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से अप्रिशिएट किया गया है कि हमने जो भी कदम उठाया वो आईनी तौर पे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी है, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तरीके से निभाई है। दो जगह ऐसे वाकयात हुए, चनेसर गोट में और एक गुलशन मेमार में वाकया हुआ, तो इसका नोटिस आपने ले लिया है? बिल्कुल, रिपोर्ट्स मांगी हमने, कहा है भी जो गुलशन मेमार में वाकया हुआ है, चनेसर गोट में हुआ है, और रिपोर्ट्स आने पे जो भी डेफिनेटली उसके कानून के मुताबिक जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इंतज़ामिया की तरफ से भरपूर आपको मुआवनत रही इसमें, सिक्योरिटी से लेकर स्टाफ और फिर अमले की तैनाती, सामान की तरसील, ये सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना, इंतजामी तो पे इतना अच्छा एक अरेंजमेंट थी। आज देखें, आज आप फर्स्ट फेज को देखें, फर्स्ट फेज में कुछ बैलेट पेपर की मिस प्रिंटिंग की शिकायत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक भी शिकायत नहीं हुई कहीं भी बैलेट पेपर के हिसाब से कि कोई मिस प्रिंट हुई है, एक बड़ी कामयाबी है। और दूसरी इंतजामी तौर पर मामला बहुत अच्छे थे, पोलिंग मटेरियल भी बहुत बेहतरीन अंदाज में था, कोई कमी नहीं हुई और पुलिस की तरफ से बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त उनका ताउन रहा। और रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट का फैसला कल हुआ था 500 पोलिंग स्टेशन पर, जिसमें 300 कराची के थे। एफसी की भी डिप्लॉयमेंट की गई, चीफ सेक्रेटरी सिंध और राजीव सिंह की तरफ से बड़ा ताउन रहा। और बाकी जो पोलिंग स्टाफ है वो भी उस भी मजबूरी तौर पे बहुत अच्छा रहा कि तमाम पोलिंग स्टाफ जो पहुंच चुका था। कुछ रात को शिकायत थी कुछ एक दो डिस्ट्रिक्ट से जहाँ लेट स्टाफ पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पोलिंग स्टाफ। अच्छा एजाज साहब, ये बताइएगा, जिस तरह आपने टर्नआउट की भी बात की है, तो ये तमाम नताइज जो हैं ये कंपाइल होने में कितना वक्त लगेगा? हतमी ऐलान कब तक हो सकता है नताइज के हवाले से? डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ वोट्स पर। मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ टाइमिंग लग सकते हैं। जहाँ कम वोट होंगे, काउंटिंग कई इलाकों में काउंटिंग शुरू हो चुकी है जो मेरे पास इतलात आ रही हैं, और कई इलाकों में जहाँ वोटर्स मौजूद है वहाँ वोट डाले जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारा रिजल्ट का सिलसिला आने का सिलसिला इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, कराची का रिजल्ट स्पेशली, और बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट इंटीरियर के हैं जैसे चंदू मोहम्मद खान है, मटियारी है, वहाँ रिजल्ट भी हमें जल्दी मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे।